द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अब्बास हफीज हूं। आप जानते हैं कि हमारे देश के जो कुश्ती करने वाले पहलवान हैं, जिन्होंने ओलंपिक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम बहुत ऊंचा ले जाने का काम किया है, वो सब के सब धरने पर बैठे हैं दिल्ली में। और उनकी शिकायत ये है कि जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, जो कुश्ती संघ का सर्वे सर्वा है, ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी का सांसद भी है, वो सीधे तौर के ऊपर जो पहलवान हैं, महिलाएं जो हमारे देश के लिए पदक लेकर आती हैं, उनका यौन शोषण करता है, उनको प्रताड़ित करता है और हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन आज सवाल जो बन रहा है, आप जानते हैं किस पर बन रहा है? सवाल बन रहा है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, मोदी जी की खामोशी के ऊपर, मोदी जी के एक्शन नहीं लेने के ऊपर और कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद के ऊपर इतने आरोप लगने के बावजूद भी उसको नहीं हटाने पर इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की फजीयत होती जा रही है। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं। और मोदी जी की खामोशी किस लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मोदी जी खूब तस्वीरें खिंचवाते हैं जब ये लोग पदक लेकर आते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम होता है। जिन्होंने सीधे तौर के ऊपर विनेश फोगाट से कहा था कि तुम मेरी बेटी की जैसी हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मोदी जी के शब्द थे। और खूब तस्वीरें खिंचवाई मोदी जी ने। लेकिन जब जब पहलवान हो या हमारे देश के स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स वुमेन हो, उनको जब जरूरत पड़ी है तो मोदी जी कहीं दिखाई नहीं दिए। ये सबकी शिकायत है। योगिता बयान ने लिखा है, मैं सोच के हैरान हूं, जो देश दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों को चंद सेकंड में चित कर देती है, आज उन बेटियों की आंखों में आंसू हैं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लड़कियों का यौन शोषण करते हैं, उन्हें धमकाते हैं। साक्षी मलिक ने आरोप लगाया है कि वे हमें मारने की धमकी देते हैं। ये सब लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करे हुए लोग हैं, मामूली हस्तियां नहीं है। बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारा जीवन नरक बना दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष का तुरंत इस्तीफा लेकर निष्पक्ष जांच हो। आप जानते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन उसके बाद से मोदी जी की खामोशी पर सवाल खड़े हो गए। सवाल इसलिए खड़े हो गए कि जब ये लोग जीत कर आते हैं तो मोदी जी इनको खूब बधाइयां देते हैं अखबारों के अंदर। इनसे बड़ा फोटो मोदी जी का होता है, धन्यवाद बधाई देने वाला, और इनका फोटो छोटा होता है। इनको बुलाया जाता है, पीएम हाउस बुलाया जाता है, इनको लंच दिया जाता है, इनको डिनर दिया जाता है, इनका सम्मान करते हैं और अपना चेहरा चमकाने का काम करते हैं। लेकिन जब आज परेशानी में है तो सीधे तौर के ऊपर मोदी जी कहीं नहीं दिख रहा है। विनोद कापड़ी साहब ने यही लिखा है, जब जब मौका मिला देश के इन गौरव के साथ फोटो खिंचवा ली, ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया, पर जैसे ही देश के इन महान खिलाड़ियों को अपने सम्मान के लिए धरने तक पर बैठना पड़ा तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी गायब है, हमेशा की तरह। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। लेकिन अब बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। जो बोल्टन साहब ने लिखा था, रेसलर विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लड़कियों का यौन शोषण करते हैं, उन्हें धमकाते हैं। इसके बावजूद भी उनको हटाया नहीं गया है। इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी जी ने एक शब्द नहीं बोला है। मोदी जी की खामोशी जो है अब बड़ा विषय बनती जा रही है, लोगों के लिए बड़ा विषय बनती जा रही है, भाजपा के भी नेताओं के लिए। एक कुश्ती करने वाली बड़ी खिलाड़ी जो बीजेपी की युवा मोर्चा की अब पदाधिकारी हैं, उन्होंने तो सीधे तौर के ऊपर एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे बीजेपी को घबराने की जरूरत है। लेकिन स्मृति ईरानी जी की बात हुई तो कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है स्मृति ईरानी जी का निर्भया के समय का बयान, जब वो बहुत चिंता जता रही थी और बेबाक होकर बोल रही थी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कि महिलाएं सुरक्षित हैं। आज उनके खुद के पार्टी के सांसद से महिलाएं, वो भी रेसलर, सुरक्षित हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनका शोषण किया जा रहा है। लेकिन एक लफ्ज मजाल कि स्मृति ईरानी जी बोलने। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, वीडियो पुराना देखिए आप, मैं दिखाता हूं आपको। कभी विपक्ष में बैठी स्मृति ईरानी देश की बेटियों की चिंता करती थी, पर अब मंत्री बनकर खामोश हैं, एकदम चुप। देश का झंडा लहराने वाली बेटियां आज न्याय मांग रही हैं। आज देश का हर नागरिक अपनी बेटियों के लिए चिंतित है। स्मृति ईरानी जी आप कहां हैं? इस वीडियो को देखिए और याद कीजिए कि वो स्मृति ईरानी जी अब हैं या स्मृति ईरानी जी सत्ता के साथ बदल चुकी हैं। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए थी, इसलिए वो सरकार के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाती थी। अब वो खामोश है, इतना बड़ा विषय होने के साथ साथ मोदी जी की तरह उनकी खामोशी भी सवाल खड़े करती है। देखिए इस वीडियो को। आज वो हिंदुस्तानी खौफ में घर पर बैठा है। मुझ जैसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर पूछ नहीं लेती बेटी घर है कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहां बैठती। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउसवाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं। आज हर वो हिंदुस्तानी जो एमपी नहीं है वो पूछ रहा है क्या उनके बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या उनको प्रिविलेज मिलेगा।
कि वो बेखौफ जी सके इस देश में, कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित। सदफ जाफर है, एक कांग्रेस की हैं, उन्होंने लिखा है, सिली सोल स्मृति ईरानी जी जंतर मंतर पर देश के को पदक जिताने वाली महिलाएं बैठी हैं। हरियाणा में आपकी पार्टी की सरकार के मंत्री द्वारा यौन शोषण किए जाने का आरोप लगा रही हैं। सर्दी मना ली है हो तो जरा इनकी सुध लीजिए, चुप्पी तोड़िए, जाकर मिलिए। बबीता फोगाट, आपकी चुप्पी पर हैरानी नहीं है। लेकिन बबीता फोगाट ने भी एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है, जो मैंने आज पढ़ा था कहीं पर, कि वो अपने रेसलर्स जो साथी हैं उनके साथ खड़ी हैं और आगे वो उनके हिसाब से ही निर्णय लेंगी कि उनका राजनीतिक करियर का क्या होगा। उसका निर्णय उन्होंने अपने साथियों पर छोड़ा है। तो ये भी बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि बीजेपी की नेत्री हैं। अब मोहम्मद वसीम ने एक ट्वीट किया है और उसके अंदर सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो बोला है उसको सुनिए जरूर। ये बहुत चौंका देने वाली बात है। चौंका देने वाली बात इसलिए है क्योंकि मोदी जी को 15 महीने पहले विनेश फोगाट ने अपने परिवार के साथ जाके इस पूरे मामले का बता दिया था कि क्या कर रहा है उनका सांसद जो अध्यक्ष बना बैठा है, और तब भी 15 महीने तक कोई कार्रवाई मोदी जी ने नहीं की इसी बात को लेकर। जो बात कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, उनको सुनना जरूरी है, क्योंकि आज मोदी जी की खामोशी से भी आगे मोदी जी का एक्शन नहीं लेना इतने बड़े विषय पर बहुत कुछ बता रहा है, जिससे भाजपा को अब खासा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को देखिए जो डाला है मोहम्मद वसीम ने। अक्टूबर 2021 में विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री जी को सारी बातों से अवगत कराया था, लेकिन आज तक ब्रजभूषण अपने पद पर मौजूद हैं। यह सरकार आरोपियों से इस्तीफा नहीं लेती है, चाहे वो अजय मिश्रा टेनी हो या ब्रजभूषण हो। देखिए, सवाल यह है कि यह बात प्रधानमंत्री के संज्ञान में ला दी गई थी और उसके बाद भी इस पर कुछ नहीं हुआ। क्यों मुझे ना यह विश्वास हो कि यह सरकार दोषियों से, आरोपियों से इस्तीफा नहीं लेती है। अजय मिश्र टेनी आज भी मंत्री बने हुए हैं। ब्रजभूषण सिंह आज भी कह रहे हैं कि 35 साल की लड़कियां हो गई हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं। यह कौन सी मानसिकता है? लेकिन सवाल के घेरे में आज सबसे ज्यादा और खेद होता है ये कहते हुए प्रधानमंत्री जिन्होंने विनेश फोगाट को अपनी बेटी कहा था और कहा था कि नहीं, तुम निराश नहीं हो सकती, तुम मेरी बेटी जैसी हो। उस बेटी ने आपको इतने बड़े मामले से अवगत कराया अक्टूबर 2021 में, जो वो ऑन रिकॉर्ड बोल रही है, और आपने उसमें क्या कार्रवाई करी? यह सवाल आज बनता है और यह सवाल आज देश पूछ रहा है, क्योंकि आज हर मां बाप जो अपनी बेटियों को खेल की तरफ उत्साह से भेजते हैं, वो आज सोचेंगे कि क्या मेरी बेटी सुरक्षित है। तो आपने देखा कितनी बड़ा आरोप आया, वो भी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला है उन्होंने साफ तौर के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सारे रेसलर्स जब बैठे तो उन्होंने बोला, और फोगाट जी ने साफ तौर के ऊपर कहा, विनेश फोगाट जी ने साफ तौर के ऊपर कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया था। सुप्रिया श्रीनेत जी बहुत बड़ी बात कह रही हैं और सही बात कह रही हैं कि 15 महीने से अगर मोदी जी को पता था तो वो खामोश क्यों थे। आज 11-12 साल होने वाले हैं ये जो फेडरेशन का अध्यक्ष बीजेपी का सांसद बना बैठा है, उसके बावजूद भी उसको कोई नहीं हटा रहा है। यहां तक कि उसके ऊपर एक और आरोप लगा, महावीर फोगाट ने लगाया, जिसको पुनीत कुमार सिंह ने डाला, कि ब्रजभूषण सिंह लड़कियों का कैंप अपने घर के करीब करवाता है। पहले भी लड़कियों ने शिकायत की है मगर उसका कुछ नहीं हुआ। महावीर फोगाट का यह आरोप था। साथ साथ सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो कहा है, विनेश फोगाट ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर कुश्ती संघ में हो रहे सारे कुकृत्यों के बारे में पीएम मोदी को अक्टूबर 2021 में अवगत कराया। तो ये हैरान कर देने वाली बात है कि अभी भी उस सांसद को हटाया नहीं गया है। क्या ये भी अजय मिश्रा टेनी की तरह बैठा रहेगा अपने पद के ऊपर, या मोदी जी के जो प्रवचन होते हैं वो भाषणों पे चलते रहेंगे और हकीकत में कुछ भी नहीं होने वाला है उनका? ये आज सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। यहां तक कि विनोद कापड़ी साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, 1-2 दिन और धरना और चलने दीजिए, देश के गौरव बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों को देशद्रोही, एजेंडाधारी, टुकड़े टुकड़े गैंग तक कहा जाने लगेगा। कुछ चैनलों को अभी से इन्हें बदनाम करने के काम पर लगा दिया गया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और साथ में मोदी जी से सवाल कीजिएगा कि आखिर इस तरह का मामला अगर सामने आया है और सीधे तौर के ऊपर अगर ब्रजभूषण सिंह पर इतने गंभीर आरोप इतने बड़ी हस्तियों ने लगाए हैं, तो उसको कौन बचाया हुआ है और इतना डर क्या है उसको हटाने के लिए जो हटाया नहीं जा रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।